स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बंगाल में हुए पंचायत चुनाव के दौरान खूनी खेले का जिक्र किया, तो अब इसे लेकर के ममता बनर्जी जो है वो बौखला गई हैं। उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, साथ ही उन्होंने मणिपुर के मुद्दे पर सवाल पूछा और रेसलर्स के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है उसको लेकर के भी सवाल किया है। आपको बता दें, दरअसल देखने को मिला था कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान भारी हिंसा देखने को मिली थी और इसी हिंसा का जिक्र आज प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए किया और उन्होंने कहा कि टीएमसी के शासनकाल में पंचायत में भारी मात्रा में खूनी खेला देखने को मिला। अब ये जो बात है वो ममता बनर्जी को बुरी लग गई है और उनका कहना है कि बीजेपी जो है इस तरीके से झूठे आरोप लगाती है बिना किसी तथ्य, बिना किसी सबूत के आधार पर। तो वहीं अगर हम बात पश्चिम बंगाल की करें तो पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से भगवा लहर देखने को मिल रही है। दरअसल नंदीग्राम की बात करें तो यहां पर बीजेपी जो है शानदार जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। दरअसल यहां पर ग्राम पंचायत बोर्ड का इलेक्शन हुआ है जहां पर बीजेपी को बहुमत प्राप्त हुआ है और वही नंदीग्राम, मेदिनीपुर और इसी के साथ ही रामनगर ऐसे कई सारे इलाके हैं जहां पर ये इलेक्शन हुआ है और यहां पर बीजेपी नेताओं को काफी ज्यादा अच्छी जीत मिली है। इस बात को लेकर के खुशी जाहिर करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने भी पोस्ट किया है, सुकांता मजूमदार ने भी पोस्ट किया है और उन्होंने नंदीग्राम के लोगों का शुक्रिया अदा किया है, उन्हें बधाई दी है और उनका कहना है कि उनका आशीर्वाद मिला जिसकी वजह से बीजेपी उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित हो पाई है। दरअसल यहां पर शुभेंदु अधिकारी ने खासकर नंदीग्राम पर फोकस किया क्योंकि कहीं ना कहीं नंदीग्राम जो है वो टीएमसी और ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता रहा है और यहां पर जिस तरीके से बीजेपी के द्वारा सेंधमारी की गई है तो ये अपने आप में ममता बनर्जी पर तंज कसने के लिए काफी है, जिसकी वजह से शुभेंदु अधिकारी ने बकायदा ये कहा है कि नंदीग्राम के 2 ब्लॉक में जो 17 ग्राम पंचायत सीटें हैं वोट की, उनमें से 11 में बीजेपी को जीत सुनिश्चित हुई है, जबकि जो बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं सुकांता मजूमदार, उन्होंने भी बकायदा अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये जो खुशी है वो जाहिर की है और ममता सरकार पर कटाक्ष भी किया है। आपको बता दें, इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है कि चाहे वो पंचायत चुनाव हो या फिर ग्राम पंचायत बोर्ड के इलेक्शन हो, लगातार बीजेपी जो है दमदार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है और इसी को लेकर के अब विधानसभा चुनाव और होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के भी माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए जो राहें हैं बंगाल में काफी ज्यादा आसान होने वाली है और यहां पर जो खेल है काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। आपको बता दें, दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि केंद्र ने मणिपुर में अत्याचार करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। साथ ही सीएम ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार पर नहीं बोल सकते क्योंकि उनकी सरकार पीएम केयर फंड, राफेल डील और नोटबंदी जैसे मुद्दे से घिरी हुई है। आपको बता दें, ममता बनर्जी की ये टिप्पणी पीएम मोदी की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करने के बाद आई है। बता दें, दरअसल पीएम मोदी ने कहा था कि भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस सख्त नीति है। वहीं टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम मोदी बिना किसी सबूत के विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि देश के गरीब लोग जी पाए। प्रधानमंत्री देश को गुमराह कर रहे हैं, वो बिना किसी सबूत के बोल रहे हैं। बीजेपी नहीं चाहती कि देश में कोई भी जिए। वो भ्रष्टाचार पर नहीं बोल सकते क्योंकि बीजेपी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के भी कई आरोप हैं। मणिपुर के मुद्दे पर आरोप लगाते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ने पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में अत्याचार में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में भी पंचायत चुनाव के दौरान 15 से 16 लोगों की हत्या कर दी गई। गौरतलब है कि टीएमसी पर ग्रामीण चुनाव के दौरान आतंक फैलाने का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि ऐसे खतरों के बावजूद बीजेपी के उम्मीदवारों को लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया।
पश्चिम बंगाल में विपक्ष को धमकाने के लिए हिंसा का इस्तेमाल एक साधन के तौर पर किया गया, लेकिन इसके बावजूद बंगाल के लोगों के प्यार के कारण लोगों की जीत हुई और कई सारे ऐसे बीजेपी उम्मीदवारों ने पंचायत चुनाव के दौरान अपनी जीत सुनिश्चित की है। खासकर वो सीटें जहां पर ममता बनर्जी या फिर टीएमसी का एक छत्र शासन हुआ करता था, वहां पर भी बीजेपी उम्मीदवारों ने अपनी जो जीत है वो सुनिश्चित की है। तो इस चीज को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने हमला किया था, लेकिन अब जो है ममता बनर्जी पलटवार करती हुई नजर आ रही हैं और उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो खुद भ्रष्टाचार के आरोप से घिरे हुए हैं। चाहे फिर वो रेसलर्स की बात हो या फिर मणिपुर पर इंसाफ की बात हो, ये चीजें अभी भी नहीं की जा रही है और प्रधानमंत्री मोदी जो है वो विपक्ष पर बिना किसी सबूत के आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जब विपक्षी गठबंधन की जो बैठक हुई थी, चाहे फिर वो पटना में बैठक हुई हो या फिर बेंगलुरु में बैठक हुई हो, तो यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने कटाक्ष किया था और उन्होंने कहा था कि यहां पर जिन्होंने जितने बड़े घोटाले किए हैं उन्हें उतनी ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। अगर वो जमानत पर आया हो तो और भी ज्यादा उन्हें तरजीह दी जाती है, अगर उस पर केसेस चल रहे हो तो उन्हें और भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। कहीं ना कहीं जो उनका इशारा था वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, लालू प्रसाद यादव समेत कई सारे ऐसे नेताओं पर था जिन पर ऑलरेडी कई सारे केसेस चल रहे हैं, जो कि जमानत पर बाहर हैं, तो कुछ को लेकर के सख्त सजा का ऐलान भी कोर्ट के द्वारा किया जा चुका है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया था, जिक्र किया था और यह भी कहा था कि ये जो फोटो सेशन हुआ है उसमें कई करोड़ों के जो घोटाले करने वाले लोग हैं वो शामिल हैं। आपको बता दें कि टीएमसी पार्टी को लेकर के भी कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। खुद अगर ममता बनर्जी की बात करें तो उनके जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी और उनकी जो बहू है उन पर भी कोल स्कैम चल रहा है और लगातार ईडी और सीबीआई की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। उधर अगर उनके मंत्रिमंडल की बात करें, उनके नेताओं की बात करें, तो चाहे फिर वो पार्थ चैटर्जी हो या फिर अन्य लीडर हो, वो भी लगातार एसएससी स्कैम या फिर कैटल स्कैम की बात करें तो उस पर भी लगातार जो है केसेस हो रहे हैं और ईडी और सीबीआई लगातार अपना शिकंजा कसे हुए है। इसके बावजूद ममता बनर्जी जो है वो ये कह रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है बिना किसी तथ्य, बिना किसी सबूत के आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में भारी हिंसा देखने को मिली थी, कई सारे बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई, उनकी हत्या की गई, यहां तक कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी नहीं छोड़ा गया था, उनकी भी हत्या की गई थी। और इस बात को लेकर के वहां के जो सांसद है आदिर रंजन चौधरी वो लगातार ममता सरकार पर हमलावर रहे थे। उन्होंने कई बार ये कहा था कि टीएमसी के शासनकाल में बंगाल में भारी हिंसा देखने को मिल रही है और इसको लेकर के कोई एक्शन लिया जाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद ना तो प्रियंका गांधी वाड्रा का कोई ट्वीट देखने को मिला, ना ही राहुल गांधी जो कि ये कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं, उनका भी एक ट्वीट नहीं दिखाई दिया। यहां तक कि आज ममता बनर्जी जो है वो रेसलर्स की बात करती है, मणिपुर पर हो रहे अत्याचार की बात करती हैं, लेकिन जब उनके अपने ही बंगाल में एक महिला के साथ बदसलूकी की जाती है पंचायत चुनाव के दौरान, तो उसको लेकर के ममता बनर्जी एक शब्द नहीं कहती। और जब 2 आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनकी पिटाई की जाती है एक भीड़ के द्वारा, तब भी ममता बनर्जी कुछ नहीं कहती। यानी कि जब अपने स्टेट में कोई भी अत्याचार हो रहा हो, भले ही वो अत्याचार महिलाओं के खिलाफ क्यों ना हो रहा हो, तब ममता बनर्जी खामोश रहती हैं, लेकिन जब वही अत्याचार किसी और स्टेट में हो तो लगातार वो केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आ जाती हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।